हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द डैफोडिल्स चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 7th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू इन द फर्स्ट स्टैंजा। जो कवि हैं वो अपने आप को पहले स्टैंजा में किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो आंसर है द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड फ्लोटिंग ओवर हिल्स एंड वैलीज। जो कवि हैं वो अपने आप को उड़ते हुए बादलों से, ठीक है, पहाड़ों से, और जो वैलीज यानी घाटी हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। क्वेश्चन 2 देखते हैं, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू डैफोडिल्स टू। जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स का मतलब कि फ्लावर्स, जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं, जो कवि हैं उस फ्लावर्स को किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, डैफोडिल्स जो फ्लावर है उसको किस चीज़ से वो कंपेयर कर रहे हैं कवि। तो आंसर है द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू द काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स ऑन द मिल्की वे। यानी जो कवि हैं उन सारे फूलों को, जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं, उसको एक हम बोल सकते हैं स्टार्स से, जो आप आसमान में रातों में चमकता है स्टार्स, उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, इन विच लाइन डज द पोएट से दैट ही डिड नॉट रियलाइज व्हाट वॉचिंग द फ्लावर हैड डन फॉर हिम। यानी किस लाइन में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जब मैंने उस फ्लावर्स को देखा तो एक्चुअली में मुझे नहीं पता है, मैं रियलाइज़ नहीं कर सका कि मैं एक्चुअली में देख क्या रहा हूँ, मतलब कि उनको इतना अच्छा लगा। तो इसका आंसर पूछ रहा है, आंसर है आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट फ्रॉम द थर्ड स्टेंजा। ये थर्ड स्टेंजा से लाइन लिया गया है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, यानी जो कवि है वो कहते हैं जब मैंने उस डैफोडिल्स फ्लावर्स को देखा तो मैं उन्हें घूरता रह गया, मीन्स उन्हें देखता ही रह गया। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसके आगे जितने भी धन हैं, हम बोल सकते हैं वेल्थ हैं, वो कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, चूज 4 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिनोट हैप्पीनेस। आपको 4 ऐसे वर्ड ढूंढने हैं पोएम से जो कि हैप्पीनेस को डिनोट करें। ठीक है, यानी हैप्पीनेस को शो करें। तो पहला जो वर्ड है वो है ग्ली, दूसरा वर्ड है जयकुंड, तीसरा वर्ड है गे एंड ब्लिस। ये चारों वर्ड क्या हैं, खुशी को ही जाहिर करते हैं, खुशी को ही डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ सिमिलीज इज एन एक्सप्रेशन यूजिंग लाइक और एज टू कंपेयर वन थिंग्स विद अनदर ऑफ अ डिफरेंट काइंड। यानी सिमिली क्या एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो लाइक और एज का यूज करके एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है कि राइट 2 सिमिलीज फ्रॉम द पोएम। 2 सिमिलीज हमें, ठीक है, लिखने हैं पोएम से। तो दीज आर द 2 सिमिलीज फ्रॉम द पोएम आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड एंड कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। ये जो लाइन है क्या है, बेसिकली हम बोल सकते हैं सिमिलीज है जो कंपेयर कर रहा है, यानी एज का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करने के लिए क्लाउड से। सो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब आता है बारी आपकी फिल इन ब्लैंक से। सो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जितने भी रेड कलर का है और उस पर जितने भी अंडरलाइन हैं वो सारे के सारे फिल इन ब्लैंक्स है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, द पोएम डैफोडिल्स वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो उन्होंने डैफोडिल्स पोएम को लिखा था। द पोएट बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ वन डे ही वॉज वॉन्डरिंग अलोन लाइक अ क्लाउड फ्लोटिंग ओवर वैलीज एंड हिल्स। यानी जो कवि है वो अपने आप को इस पोएम में दिखा रहे हैं जब वो पहाड़ों पे या घाटियों पे घूम रहे थे तो किस तरह से वो एक्चुअली में उन्हें फ्लावर्स देखने को मिलता है। सडनली अचानक ही सा क्राउड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक्स एंड अंडर द ट्री। तभी जाते जाते उनको क्या दिखता है कि ढेर सारे गोल्डन कलर के जैसे उन्हें ढेर सारे फूल दिखते हैं जो बोल सकते हैं झील के किनारे होते हैं और पेड़ों के नीचे होते हैं। फ्लावर्स और फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। जब हवाएं चल रही थी, जो फ्लावर होते हैं वो क्या हो रहा था, डांस कर रहा था। ठीक है, द नंबर ऑफ डैफोडिल्स वाज इंटलेस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। यानी जितने भी हम बोल सकते हैं डैफोडिल्स फ्लावर थे वो एक्चुअली में इतने तादाद में थे, ठीक है, वो शाइन कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे, जैसे कि आकाश में कुछ चमक रहा हो। एंड स्ट्रेच आउट इन आ सीमिंगली नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे। यानी रास्ते में क्या था, दोनों तरफ बेसिकली
इतना ज़्यादा फूल थे डेफोडिल्स का, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। देयर वर सो मेनी डेफोडिल्स दैट द पोएट से ही सा 10,000 एट अ ग्लेंस। यानी जब पोएट देखते हैं उन सारे डेफोडिल्स फ्लावर्स को तो वो कहते हैं अगर मैं एक नज़र डालूं तो लगभग मैं 10,000 से भी ज़्यादा फूलों को देख पा रहा था। द फ्लावर्स सीम टू बी टॉसिंग देयर हेड्स इन द एनर्जेटिक डांस। यानी जो फ्लावर्स हैं जब हवाएं चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो टॉसिंग यानी उछल रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं काफ़ी एनर्जेटिक वे में। द वेव्स इन द लेक सीम टू डांस टू बट द डेफोडिल्स जॉयफुली आउटडिड। यानी जो हम बोल सकते हैं फ्लावर्स थे, जब वेव यानी जब झीलों में क्या होती है, जब हवाएं चलती है तो पानी का वेव बनता है, तो जो वेव फ्लावर्स के पास जाती थी तो उसी के कारण क्या होता, जो फ्लावर्स होते थे वो डांस करते थे, ठीक है। एंड द पोएट कैन नॉट बट ही गे इन सच अ जोक्यून कंपनी ही केप्ट लुकिंग एट द फ्लावर्स डेफोडिल्स विदाउट रियलाइजिंग व्हाट हिज एक्सपीरियंस हैड डन फॉर हिम। वो क्या कर रहे थे, जो पोएट हैं जब डेफोडिल्स फ्लावर्स को देखते हैं तो काफ़ी वो खुश हो जाते हैं, उनको काफ़ी खुशी महसूस होती है, फीलिंग होती है और वो रियलाइज़ करते हैं इस सुनहरा एक्सपीरियंस को। नाउ ऑफ्टन ही लाइज ऑन हिज कोच इन द पेंसिव थॉटफुल मूड द सीन ऑफ द डेफोडिल्स प्ले आउट इन हिज माइंड ब्रिंगिंग हिम जॉय ऑफ द सोलिट्यूड अलॉन्ग बीइंग अलोन। यानी जब पोएट कभी भी अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कभी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं, जब उनको किसी चीज़ का प्रेशर आता है और हम बोल सकते हैं जब वो दुखी महसूस करते हैं तब वो डेफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में सोचते थे, उन नज़ारों के बारे में सोचते थे और उनको काफ़ी अच्छा लगता था और फिर से वो खुशी महसूस करने लगते थे। हिज हार्ट इज़ फिल्ड विद द प्लीजर एंड डांस विद द डेफोडिल्स। यानी उनका जो दिल था ना काफ़ी खुशी से भर जाता था, ऐसा लगता था कि वो डेफोडिल्स की तरह नाच रहा है, ठीक है, उनके अंदर। तो एक्चुअली में जो पोएट हैं, कवि हैं, वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं डेफोडिल्स फ्लावर्स की कि आप हद ही मानो, ठीक है। यानी वो बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते हैं एक्चुअली में तारीफ़ करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। जब कभी भी उनको थोड़ा सा टेंशन महसूस होता है तो वो उन सारे नज़ारों के बारे में सोचते हैं, डेफोडिल्स के बारे में। आंसर इस चैप्टर की। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।